हेलो। तो आज हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ बेसिक कंसेप्ट। तो सबसे पहले हम एक टर्म लेते हैं कैटेनेशन, कि कैटेनेशन क्या है। कैटेनेशन वो एक प्रॉपर्टी है जिसमें कार्बन जो है वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा या तो किसी दूसरे कार्बन एटम के साथ या फिर कोई और एटम किसी और एलिमेंट के, जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फॉस्फोरस एंड हैलोजेंस। तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलेंगे, कैटेनेशन। अब ये जो कंपाउंड बनेंगे इनके कॉम्बिनेशन से इनको हम अलग ब्रांच में पढ़ते हैं जिसको हम बोलेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारे बहुत सारे कंपाउंड्स इंक्लूडेड हैं, जैसे कि हम पढ़ सकते हैं, जैसे हमें पता है कि डीएनए जो है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, उसके अंदर क्या होता है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। ये क्या कैरी करेगा, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। बहुत सारे हमारे पास क्या है, प्रोटीन्स भी हैं, है ना। प्रोटीन्स क्या करेंगे, एसेंशियल कंपोनेंट है हमारे किसके, ब्लड के, मसल्स के एंड स्किन के। बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स भी हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जो हमारे क्लोथिंग फ्यूज में काम आते हैं, पॉलीमर्स में, डाइज और मेडिसिन में। तो सबसे पहले हमारे पास बेज़ेलियस आए थे, साइंटिस्ट कौन आए थे, बेज़ेलियस जो साइंटिस्ट थे वो जो क्या थे, हमारे स्वीडन से थे। कहाँ से थे, स्वीडन से। इन केमिस्ट ने ये बोला था कि ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड बनते हैं इनके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, वाइटल फोर्स। कौन है, वाइटल फोर्स। बाद में ये जो थ्योरी है ये रिजेक्ट की गई थी, और रिजेक्ट कब हुई थी, ये 1828 में। फिर आए थे हमारे पास फ्रेडरिक वॉलर। कौन आए, फ्रेडरिक वॉलर। फ्रेडरिक वॉलर ने क्या बोला कि इन्होंने सबसे पहले क्या किया, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिंथेसाइज किया, और उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम था यूरिया। क्या था, यूरिया। अब यूरिया इन्होंने प्रिपेयर किया था इनऑर्गेनिक कंपाउंड से। कहाँ से, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। और वो जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है वो कौन था, अमोनियम साइनेट। क्या था, अमोनियम साइनेट। अब हम देखेंगे कि कैसे उन्होंने अमोनियम साइनेट से क्या बनाया था, यूरिया बनाया था। अब देखेंगे, जैसे कि हम लेंगे NH4CNO, ये क्या है हमारे पास, अमोनियम साइनेट। जब अमोनियम साइनेट को हीट किया तो इन्हें क्या ऑब्टेन हुआ, यूरिया। क्या हुआ, यूरिया। मतलब पहला एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जो किससे बनाया था, इनऑर्गेनिक कंपाउंड से, और ये कैसा था हमारे पास, ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब हम कुछ बातें जानेंगे कार्बन के बारे में, कि कार्बन के बारे में क्या क्या खास बातें हैं जो हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पता होनी चाहिए। पहला पॉइंट है कि ये क्या है हमारे पास, टेट्रावेलेंट। क्या है, टेट्रावेलेंट। मतलब कि क्या हो गया, इसकी वैलेंसी कितनी है, 4। हमें पता है कि कार्बन का एटॉमिक नंबर जो है वो 6 होता है। तो फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड में 4 इलेक्ट्रॉन। अब हमें पता है कोई भी एटम है वो 3 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ना तो गेन कर सकता और ना ही लूज कर सकता। उसके लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है जो कि हमारे पास अवेलेबल नहीं होती। तो कार्बन क्या करेगा, 4 इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या करेगा, शेयरिंग। क्या करेगा, शेयरिंग। और जो बॉन्ड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं वो क्या हमारे पास, कोवेलेंट बॉन्ड। क्या होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड। अब हम पढ़ेंगे IUPAC के बारे में। IUPAC की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इसके अंडर क्या होता है कि हमारे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनकी नेमिंग दी गई है। तो उनके कुछ क्राइटेरिया हैं जो कि हम देख लेते हैं कि कैसे IUPAC जो है वो नेमिंग करती है कंपाउंड्स का। पहले आता है प्रीफिक्स। क्या आएगा, प्रीफिक्स। फिर आएगा हमारे पास वर्ड रूट। क्या आएगा, वर्ड रूट। फिर आएंगे हमारे पास सफिक्स। अब देखो, प्रीफिक्स भी है ये 2 टाइप के, 1 डिग्री और 2 डिग्री। जो सफिक्स होते हैं वो भी क्या होंगे हमारे, 1 डिग्री और 2 डिग्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ध्यान देने की बात है कि हमने
किसको कैसे नेमिंग करनी है, और नेमिंग करने के लिए रूल्स होते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आएंगे, प्रीफिक्स, फिर आएंगे हमारे पास वर्ड रूट, फिर आएंगे हमारे पास सफिक्स। अब देखो कि प्रीफिक्स में प्राइमरी प्रीफिक्स क्या बता रहा है, सेकेंडरी सफिक्स क्या बता रहा है, और वर्ड रूट क्या बता रहा है। तो सबसे पहले देखते हैं हम कि सेकेंडरी जो प्रीफिक्स है वो क्या बताता है। ये बताएगा हमारे ब्रांचेस के बारे में। किसके बारे में बताएगा, ब्रांचेस के बारे में, या फिर किसके बारे में, सब्स्टिट्यूएंट्स के बारे में। तो जितने भी हमारे पास ब्रांच होंगे कार्बन चेन में, वो हम किससे डिनोट करेंगे, प्रीफिक्स, वो भी कौन सा होगा हमारे पास, सेकेंडरी। अब ये जो प्राइमरी प्रीफिक्स है ये हमारे यूज होते हैं साइक्लो और बाईसाइक्लो कंपाउंड्स के अंदर। साइक्लो बाईसाइक्लो जो हमारे रिंग वाले होते हैं, और स्पाइरो कंपाउंड्स के अंदर आगे हम पढ़ेंगे इनके बारे में। वर्ड रूट के बारे में ध्यान रखना, वर्ड रूट क्या बताता हमें, नंबर ऑफ कार्बन एटम, कि कितने कार्बन एटम हमारे पास चेन के अंदर हैं। नंबर ऑफ कार्बन एटम इन मेन चेन, ये टोटल नंबर नहीं बताता, ये हमें बताएगा मेन चेन के अंदर कितने कार्बन एटम है, ये बात याद रखना। अब हमारे पास है सफिक्स। सफिक्स में हमारे पास है प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी जो सफिक्स है वो किसके बारे में बताएगा हमारे पास, कि टाइप कैसा है कार्बन कार्बन बॉन्ड का, टाइप ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड, मतलब क्या हो गया कि वो सिंगल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड है, या कैसा हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड है। अब ये जो सेकेंडरी सफिक्स है ये किसके बारे में बताएगा हमें, फंक्शनल ग्रुप के बारे में, कि हमारे पास एल्कोहल है, एल्डिहाइड है, कीटोन है, इन सब के बारे में कौन बताएगा हमारे पास, फंक्शनल ग्रुप। तो ये जो हमारा फ्लो चार्ट है ये याद रखना। IUPAC ने जो हमारी नोमेनक्लेचर दी है उसमें प्रीफिक्स, वर्ड रूट और सफिक्स आते हैं। प्रीफिक्स में क्या है हमारे पास 2 डिग्री और 1 डिग्री। 2 डिग्री क्या बताएंगे हमें, ब्रांचेस के बारे में। 1 डिग्री यूज होते हैं हमारे साइक्लो बाईसाइक्लो कंपाउंड के अंदर। जबकि वर्ड रूट भी याद रखना, ये मेन है, ये जो पॉइंट है ये हमें बताता है मेन चेन, जो हमने लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन लेते हैं ना, तो उसके अंदर कितने कार्बन एटम है ये बताएगा। सफिक्स में हमारे पास है 1 डिग्री और 2 डिग्री। 1 डिग्री हमें क्या बताएंगे, कार्बन कार्बन बॉन्ड के बारे में, कि कैसा है, सिंगल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है। और सेकेंडरी सफिक्स हमारे किसके बारे में बताएंगे, फंक्शनल ग्रुप के बारे में। अब याद रखना कि ऑर्डर क्या रहेगा इनका लिखने का। तो क्या होगा, पहले सब्स्टिट्यूएंट्स के बारे में पढ़ लेते हैं कि सब्स्टिट्यूएंट्स कौन कौन से होते हैं हमारे पास, कैसे हमने इनके लिए नेमिंग करनी है। फिर आएंगे हमारे पास 1 डिग्री, फिर आएंगे हमारे पास वर्ड रूट, फिर क्या आएंगे हमारे पास सफिक्स। ठीक है।